सो चुंगनन कोरेन की फाइट रियो तिजिमा से होने वाली है। तो आज चुंगनन कोरेन का पहले पूरा पास देखते हैं, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई, और फिर उसका फाइट एनालिसिस करेंगे कि वो क्या कर सकता है इस फाइट में, उसकी कमजोरियां क्या है और उनको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लगा सकता है रियो तिजिमा के खिलाफ जीतने के लिए। तो शुरुआत करते हैं उसके पास से। अब चुंगनन जो है वो मणिपुर की हिल्स ऑफ मणिपुर की एक ट्राइब्स है जिसका नाम है कोइरंग। मणिपुर का तो हाल सारे हम जानते ही हैं। उसने जब एमएफएन की बेल्ट जीती थी तब भी उसने पीएम को गुहार लगाई थी कि भाई साहब मणिपुर जल रहा है, बचा लो। बट मेरा भारत महान, चलो उसकी बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चुंगनन का पास्ट बहुत अजीब रहा है क्योंकि उसके फादर नहीं थे, उसके पैदा होने से पहले ही फादर गुजर गए थे, और वो 4 सिबलिंग्स के साथ रहा है टोटल। और मदर 240 रुपए दिन का कमाती थी। बहुत मुश्किल, बहुत ही कठिन समय देखा है। चुंगनन बचपन से ही राइस फील्ड में तो उसमें काम करता था। अब राइस फील्ड में क्या होता है, घुटनों घुटनों तक पानी होता है कई बारी, तो उसमें चलना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर एक बच्चे के लिए। इस वजह से इसकी टांगे बहुत अच्छी बिल्ड हुई होंगी, बोन डेंसिटी, मसल मास एंड ऑल, खासकर बोन डेंसिटी टांगों की बहुत अच्छी होगी। और ये थीम सब में कॉमन है। अगर आप जस्टिन गेजी देखोगे तो वो खदानों में काम करता था कॉपर की। अब मैक्स हॉलोवे को देखोगे वो बचपन से काम कर रहा था, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था और बचपन से बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल, सुबह 6 बजे उठा देना, फिर काम करना घर के, फिर बाहर जाके करना, ये सब में कॉमन रही है। शॉन स्ट्रिकलैंड समझ लो, सेम वही रफ नेबरहुड, रफ लाइफस्टाइल, ये सब में कॉमन रहा है। अब होता क्या है कि जब बच्चे काम करने लग जाते हैं ना, तो आसपास वाले अडल्ट्स भी उनको अडल्ट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, तो उन पे रहम वहम खाना बंद कर देते। मैंने तो बहुत बारी देखा है ये। तो बचपन कुछ खास देखा नहीं होगा, बचपन कैसे जाता है नॉर्मल लोगों का, और चुंगनन का बहुत अलग गया होगा बचपन उस हिसाब से, और उसी हिसाब से मेंटल डेवलपमेंट भी अलग होगी। जब बचपन से ही अपने आप को तुम आदमी मान रहे हो और तो बड़े होके भी आप आदमी ही हो, तो वो टफनेस जो है मेंटल एंड फिजिकल, वो दोनों है चुंगनन कोरेन में। अब 2019 में चुंगनन का एक बड़ा भाई भी गुजर गया, तो उससे और प्रेशर आ गया। ब्रेड विनर जो था उनका वो चला गया, तो अब उसको कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करना पड़ता, एग्रीकल्चर फार्म्स में इधर उधर काम करना पड़ता। बहुत मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय। तो उसमें ट्रेनिंग व्रेनिंग हो नहीं पाई अच्छे से जो वो चाह रहा था, क्योंकि वो पहले रेसलिंग करना चाह रहा था, रेसलिंग ट्रेनिंग करना चाह रहा था, वो भी रुक गई। वो 12 साल का था जब ये सब उसके साथ हुआ, तो बहुत ही ट्रेजिक है 12 साल के लिए इतना तगड़ा ट्रॉमा लेना। तो चुंगनन बहुत ही मुश्किल जगह से आया है, जो कि सारे अच्छे फाइटर्स यूएफसी के टॉप नॉच अगर आप देखोगे, उन लोगों ने सबने यही जिंदगी जी है, सिमिलर जिंदगी जी है, और वो तभी यूएफसी फाइटर बने हैं। तो साइकोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तो ऑन पॉइंट है चुंगनन कोरेन का यूएफसी फाइटर बनने के लिए। अब आता है फाइटिंग स्टाइल पे। चुंगनन बॉक्सर नॉर्मल है, ज्यादा अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, बट हाँ स्ट्राइक वो कर सकता है। जैसे देखो जस्टिन गेजी भी कोई टॉप नॉच लेवल का स्ट्राइकर नहीं है, बट हाँ अगर दिमाग है आपके पास और एक अच्छा कोच है जो आपको गाइड कर सके कि कैसे लड़ना है, तो आप इलिया टपोरिया को भी हरा सकते हो। ये हमने देख लिया है जस्टिन गेजी की फाइट में, जो कि हम धीरे धीरे अपकमिंग फाइट्स में देख रहे हैं। चुंगनन कोरेन का गेम जो है बहुत इंप्रूव हो रहा है, लेकिन बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। रेसलिंग बहुत ही बढ़िया है, और स्ट्राइकिंग में भी वो बहुत अच्छा कंफ्यूज करता है। उसका जो फेवरेट है लेग किक करके फेस पे पंच मारना, वो बहुत बढ़िया है, जो इस फाइट में भी काम आएगा रियो तिजिमा के साथ। अब रेसलिंग भी बहुत अच्छी है उसकी। रेसलिंग में वो सिंगल लेग डबल लेग लेके केज पे चिपकाना, केज पे चिपकाते हुए नीज मारना, और कंट्रोल करके केज पे एकदम से बैक माउंट पे जाना, बैक पकड़ के नीज मारना हिप्स और थाइज पे, और फिर नीचे गिराना, उठा के पटकना, वो सब बढ़िया है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये कि वो पैर रख के पूरा नीचे लेट जाता है सामने वाले को गिराने के चक्कर में, जो रविंद्र दांत के साथ भी हुआ था। रविंद्र दांत ने उस पर माउंट कर दिया था। तो अगर वो माउंट होता है यहाँ पे, तो रियो तिजिमा का गेम बहुत बढ़िया है। उसका ग्राउंड गेम और बॉक्सिंग बहुत ही अच्छी है। ग्राउंड गेम में कोरेन थक जाएगा अगर वो नीचे लेट जाता है, तो क्योंकि वो ऊपर फुल माउंट आने की कोशिश करेगा, ग्राउंड एंड पाउंड करेगा, साइड में जाएगा, वो वेरिएट करता रहता है रियो तिजिमा, और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होगा चुंगनन के लिए, और बहुत बेकार पोजीशन होगी। और सेकेंडली उसकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है। वो अगर पंचिंग रेंज में रहता है चुंगनन इसके साथ, तो वो पहले राउंड में ही नॉक हो रहा है। तो चुंगनन को चाहिए बिल्कुल जस्टिन गेजी वाली स्ट्रैटेजी कि एकदम से पास आए, डक करते हुए पास आए, उसका सर पकड़े और अपरकट मारे उसको, और फिर हुक मारे और कंटिन्यूस मारता रहे, और पंच रेंज में ना रहे, बस वो स्ट्राइकिंग रेंज में ना रहे। 4 इंच की एडवांटेज है इस बंदे के पास, बहुत डेंजरस है। लेकिन इसकी भी खामी है, रियो तिजिमा भी जो है हाथ आगे कर लेता है दोनों, और कई बार गार्ड छोड़ देता है तो मुंह पे पड़ती है, ऐसा नहीं है, एंगल काट के मार सकता है, लेकिन रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। रियो तिजिमा की डिस्टेंसिंग अच्छी है, उसका स्वे बैक अच्छा है, स्वे बैक करते वो बैक फुट पे आ जाता है, तो वो लेग किक वाला कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया चलेगा चुंगनन का, किक मार के पंच, किक मार के पंच। लेकिन बेस्ट है कि वो क्लोज रेंज कर दे और केज के पास बिल्कुल भी ना चिपके, बॉक्स करने की कोशिश ना करे, क्योंकि रियो तिजिमा का गेम ही यही है कि केज के पास लेके जाओ और फिर कूटो अच्छे से, क्योंकि उसे पता है मेरी रेंज ज्यादा है, सामने वाली की रेंज कम है, और मैं आराम से मार सकता हूँ, वो काउंटर नहीं मार पाएगा, और क्योंकि केज पे चिपका रहेगा। केज पे नहीं चिपकना है, जैसे ही केज पे चिपके सीधा टांगे पकड़ ले। अब
रियो तेजीमा का स्प्रॉल भी बहुत अच्छा है, एस्केप्स भी बहुत अच्छे हैं, वो काउंटर कर सकता है डबल लेग सिंगल लेग को और उठा के पटक भी देता है, नीचे ले जाता है। इनफैक्ट गिलिटीन चोक में भी उसको पता है नीचे गिराते हुए साइड कंट्रोल में आना है, वो बीच में बहुत कम आता है, तो गिलिटीन चोक लगने के भी चांसेस बहुत कम है। रियो तेजीमा का ओवरऑल गेम बहुत अच्छा है, बहुत कम चांस है मेरे हिसाब से चुंगन कोरन केस में जीतने के, लेकिन अगर वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखे जस्टिन गेजी वाली की पास आके अपर कट मारना, दूर रह के किक्स मारना और पंच रेंज बस बिल्कुल अवॉइड करे, और रेसलिंग जैसी ही केज के पास अगर चिपकता है कोरन तो सीधा टक करके टांगे पकड़े और उसको केज पे चिपका दे और वहां से अपनी रेसलिंग रखे। दूसरा, अगर वो स्प्रॉल करता है डबल लेग पे तो सीधा बैक ग्रैब के लिए जाए और बैक ग्रैब करके उसको उठा के पटके। रेसलिंग में चुंगरन को बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा, तो उसको रेसलिंग ही करनी चाहिए इसमें। और रियो तेजीमा के पास वो हार्डशिप वाला ब्रेन नहीं है, वो बहुत नॉर्मल फैमिली से आया है और उसने ट्रेनिंग करी है अच्छी जगह से, बहुत बढ़िया। वो टफ लाइफ वाला उसके पास वो माइंडसेट नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी चुंगरन को बहुत ज्यादा एडवांटेज है बिकॉज उसके पास वो टफ माइंड है, वो हार्डशिप जितने भी उसने झेली है। तो इंटरेस्टिंग होगा बहुत मैच। लेट्स सी। नेक्स्ट बनाता हूं मैं रविंद्र धांत की फाइट जो होने वाली है।